हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का पार्ट 1 है। आपको कैसा लगे मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जो कि बहुत ही अच्छी पार्टी चल रही होती है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सेक्ट लीडर जो उनकी शादी होती है, जिससे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, बड़े बड़े सेक्ट के लोग वहाँ आए होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। बट अचानक से ही वहाँ का सीन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वहाँ आसपास लोग चीखने लगते हैं, डरने लगते हैं और हड़कंप मच जाती है। सब भागने लगते हैं रूम से, सब भागने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और सब कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, कैसे इसे कोई रोको, कंट्रोल भी करो वरना यार सबको मार देगा। तब जीवुजुन कहते हैं, लगता है राजकुमार वी का कंट्रोल खुद इस बार फिर से हट गया है। वांग जी कहाँ हो तुम इस समय? अगर तुम्हें तुम्हें आने में थोड़ी और देर हुई तो यहाँ सिर्फ खून और खून दिखेगा। कहाँ हो मेरे भाई? वीन को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है। जो जो भी उससे लड़ने आता है वो उसे मार रहा होता है और देख ही नहीं रहा था कि उसके आसपास कौन है। उसे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से मतलब होता है। सबने कोई भी आए, उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। जैसे कि वो अपने वशी में नहीं होता, उसकी सेंस उसे भी सेंस नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उसे ना लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, ना उनका डर दिखाई दे रहा है। उस पे विंग इस समय अपने आप पे से पूरा का पूरा कंट्रोल खो चुका है। उसकी जो बॉडी है उसी के वश में नहीं है, इसलिए वो सबको मार रहा और सबसे फाइट कर रहा है। और दिखाया जाता है कि विंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया होता है, यानी नॉर्मल ब्लैक से डार्क ब्राउन हो गया होता है। उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकल रही होती है, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तब लैंजन के अंकल कहते हैं, बहुत हो गया है, शादी के माहौल को मातम का माहौल बना के रख दिया है इस लड़के ने, इसे काबू करना ही होगा। जैसे ही ये कह के अंकल जाने लगते हैं, तब जीवुजुन अंकल का हाथ पकड़ के कहते हैं, अंकल रुक जाइए, वांग जी आने ही वाला होगा। तब अंकल कहते हैं, आने वाला होगा? कब आने वाला होगा? उसको पता है ना उसका प्यारा हस्बैंड कैसा है, तो उसे उसे अकेला छोड़ के इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। कितनी बार कहा है मैंने वांग जी को कि उसे कंट्रोल में रखा करे, पर नहीं, वो तो कभी भी मेरी सुनता ही नहीं। मैंने ये भी मना किया था कि इससे शादी ना करे, पर उसने वो नहीं मानी। मैंने इसे कहा कंट्रोल में रखा करे, तो उसने वो नहीं माना। मैंने इससे कहा कि इसे रूल सिखाया करे, तो वो अलग जाके रहने लग गया, ताकि विंग को, उसके प्यारे विंग को कोई भी रूल्स ना मानने पड़े। और अब तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ कुछ ना करूँ, लोगों को मरता देखूँ? हमारे सेक्ट में लोग आए हैं तुम्हारी शादी के जश्न में, और यहाँ लाशें जाएंगी, लाशें उनके घर, और मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। कह के जैसे ही अंकल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो अचानक से उन्हें एक झटका लगता है और वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आसपास किसी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दिया होता है। तब वह सब तरफ पलट के देखते हैं, और सब पलट के देखते हैं तो वहाँ और कोई नहीं, लैंजन खड़ा होता है, जो कि विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सबके आगे तलवार कर देता है और कहता है कि खबरदार किसने मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, दूर हो जाओ सारे के सारे। तब सेक्ट लीडर ने कहते हैं, होश में हो तुम वाघ जी? देख रहे हो वो सबको मारने पे तुला हुआ है, और अभी भी उसके लिए हम आगे तलवार लेके खड़े हो तुम? तब लैंजन कहता है, वो किसी नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, और उसके लिए मैं आज भी दुनिया से लड़ सकता हूँ। वो बस अपने सेंसेस में नहीं है, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। प्लीज़ आप सबसे मैं कह रहा हूँ ना, दूर रहिए उससे। मैंने कहा आगे मत बढ़ना कोई। तब लैंजन के अंकल कहते हैं, देखा, ये लड़का पूरा प्यार में पागल हो चुका है, सबके आगे तलवार तान के खड़ा हो चुका है। ऐसे सबको विंग के लिए अपना दुश्मन बना लेगा तो हमारे सेक्ट का क्या होगा जीवुजन? सोचा है तुमने? ये देखो, अभी भी गलती विंग की है, पर उसने तलवार सबके आगे खड़ी की है। तब जेवुजुन कहते हैं, गल बस कीजिए, अब वांग जी आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी सब ठीक कर देगा, आप जानते हैं वो विंग को हैंडल कर सकता है। जैसे ही लैंजन सबको शांत कर ही विंग की तरफ पलटता है और मुस्कुराकर कहता है, विंग मैं। तभी विंग अपनी तलवार लैंजन की स्टमक में मार देता है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जेवुजुन भी शाउट करते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी अंकल भी भागकर उस तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं, वांग जी। पर लैंजन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर विंग के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई भी भाव नहीं होता, और वो सिर्फ लैंजन की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही लैंजन देखता है कि विंग का कंट्रोल बिल्कुल भी अपने पे नहीं है, कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा, तब लैंजन विंग के हाथ की तरफ देखने लगता है, जिसने तलवार पकड़ी होती है और जो तलवार उसकी स्टमक पे होती है। जैसे विंग उससे दूर होने वाला होता है, तभी लैंजन उसके हाथ को अपनी तरफ और खींच लेता है, जिससे तलवार उसके और अंदर चली जाती है, और वो विंग को गले लगा लेता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं यही हूँ विंग, होश पे आ जाओ, प्लीज अपने सेंसेस पे वापस आओ, विंग उठो ना, सेंसेस पे वापस आओ। पर विंग को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, और वो लैंजन से दूर होने के लिए झटपटा रहा होता है। तभी लैंजन
उसे और टाइटली हक करते हुए कहता है, वाइफी उठ जाओ प्लीज़। जैसे ही विंग लैंजन के मुंह से वाइफी सुनता है तो उसकी आंखें एक बार बंद होती है और जैसे ही वह अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने का नज़ारा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। वह देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वह लैंजन से दूर हो जाता है और अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और रोते हुए और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया लैंजन, मैंने नहीं किया। तब लैंजन विंग की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मेरी तरफ आओ, सब ठीक है ना विंग, मेरा हाथ पकड़ो। पर विंग तो बस अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और अपनी बातों को बार बार रिपीट करते हुए कहता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लैंजन उसकी आंखों में साफ साफ डर देख सकता है। उसके भाव से लैंजन और ज़्यादा डर रहा होता है, इस बात से नहीं कि लैंजन को चोट लगी है, कि वो इंजर्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा, उसके ब्लड लॉस हो रहा है। बस वो ये देख रहा है कि विंग के चेहरे पे क्या भाव है। विंग डरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और लैंजन को इस बात से परेशानी है, इस बात से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लैंजन इस समय उसके सामने खड़ा है और फिर भी विंग की आंखों में आंसू है। ये बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं कि उसके रहते हुए, लैंजन के रहते हुए विंग की आंखों में आंसू क्यों हैं। लैंजन के अंदर और स्ट्रेंथ बची नहीं होती कि विंग का नाम और ले या उसके पास जाने की एक भी हिम्मत करे, कि तलवार जो है उसकी बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुकी होती है, क्योंकि जब लैंजन ने विंग को दोबारा अपनी तरफ खींचा था तो तलवार काफ़ी अंदर तक चली गई थी। इसलिए वो धीरे धीरे अपने सेंसेस को खोने लगता है, पर वह अभी भी विंग को देख सकता है, जिसके भाव उसे और ज़्यादा डरा रहे होते हैं, क्योंकि विंग गिल्ट में कुछ भी कर सकता है, यानी अपने आप को किसी भी तरह की सज़ा दे सकता है। वो लैंजन से कितना प्यार करता है ये बात सिर्फ और सिर्फ लैंजन को पता है, इसलिए वो और ज़्यादा डरा होता है कि विंग खुद को कुछ ना कर ले, उससे कुछ ना हो जाए। पर लैंजन की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और वो लास्ट में बेहोश होकर गिर जाता है। जेवुजुन भागकर अपने भाई के पास आते हैं और उसे गले लगाते हुए कहते हैं, वांग जी ठीक हो, वांग जी होश में आओ, होश में आओ। तब लैंजन के अंकल विंग की तरफ पलटते हैं और एक जोरदार स्लैप उसे कर देते हैं और उसके बाजुओं को पकड़कर कहते हैं, क्या किया तुमने, क्या किया तुमने, बेवकूफ़ लड़के। जो इंसान तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था, अभी भी तुम्हारे लिए सबसे लड़ रहा था, मेरे खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया के खिलाफ हो गया, उसी को मारने की कोशिश की तुमने, उसी पे तलवार टान दी, उसी को घायल कर दिया। शर्म नहीं है क्या तुम में? सच में एक डेमन हो, डेमन हो तुम एक। तब जेवुजुन कहते हैं, अंकल बस कीजिए, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, इसमें राजकुमार वी की कोई गलती नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं थे। तब लैंजन के अंकल कहते हैं, होश में हो तुम जेवुजुन, उसने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की है। लैंजन की हालत देखो, उसका कितना खून निकल, और अभी तुम इसकी पक्ष ले रहे हो। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अपशगुन है, जिस जगह जाएगा उस जगह को खा जाएगा ये डेमन। तभी अंकल तेज वॉइस में सैनिकों को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, इस लड़के को अभी के अभी काल कोठरी में डाल दो, या इसे खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, और इसे इतना मारो कि इसकी रूह कांप जाए। ले जाओ इसे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स से उसका इलाज कर रहे होते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर डॉक्टर यही कहते हैं कि तलवार जो है काफ़ी अंदर तक गई है, जिस वजह से उन्हें होश में आने में भी टाइम लगेगा, उनके चोट को रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। जेबुजुन ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके आंसू भी नहीं रुक रहे होते, क्योंकि उनका प्यारा भाई आज इस हाल में है और वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि वो वहीं थे, उसी वक्त वहीं खड़े थे, पर वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जब जेवुजुन अंकल से बहस करते हुए कहते हैं, अंकल बस कीजिए, राजकुमार वी को छोड़ दीजिए। वांगजी उठेगा ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। वांगजी राजकुमार वी से प्यार करता है, सच में राजकुमार वी से बहुत प्यार करता है। तब अंकल कहते हैं, तुम्हारा और वांगजी का दिमाग खराब हो चुका है, मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चाहते हो मैं उसे माफ़ कर दूँ, उसे जिसने हमारे यहाँ गेस्ट पे हमला किया, सब कुछ तबाह किया, तुम्हारी शादी के फंक्शन को मातम में बदल दिया, और वांगजी इतना सीरियस है कि अभी तक उसे होश भी नहीं आया सीजन, और तुम्हें लग रहा है कि मैं उसे छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं, वो लड़का आप जीते जी मौत देखेगा। तब देवजुन कहते हैं, अंकल आप वांगजी को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, उसके लिए राजकुमार वी से इम्पोर्टेंट वो भी नहीं। मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ, जब भी वो उठेगा ना तो सबसे पहले उसकी आंखें राजकुमार वी को ढूंढेगी, इसलिए नहीं कि राजकुमार वी ने तलवार से हमला किया, इसलिए कि राजकुमार वी ठीक है कि नहीं, कि उसके बेहोश होने के बाद उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। आप उसे नहीं जानते अंकल, आप उसे बिल्कुल नहीं जानते। ये कह के जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपने अंकल को कितना भी समझा ले, उसके अंकल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जब जिद पे आ जाते हैं तो वो जिद पे आ जाते हैं और वो किसी की नहीं सुनते। उनकी जिद सिर्फ जो
तोड़ सकता है वो लेंज़न ही होता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ज़िद्दी होता है। वैसे तो वो हर रूल्स मानता है, हर नियम को प्रॉपरली फॉलो करता है, पूरे 3000 घूसू नियम को। पर जब बात उसकी ज़िद की आ जाती है तो किसी की नहीं सुनता। ये बात उसके अंकल को भी पता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी लेंज़न को होश नहीं आया होता और जेवुजुन लेंज़न के पास बैठे होते हैं और कहते हैं, उठ जाओ मेरे प्यारे भाई, उठ भी जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, अब तो कितना समय हो गया है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। जाओ, माँ के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है ना। मैंने माँ से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा, फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाया। उसके लिए माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना। कह के जेवुजुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसके हाथ में पानी होता है। वह जेवुजुन के कंधे पे हाथ रख कर कहती है, सेक्ट लीडर बस कीजिए, यूँ रोना अच्छी बात नहीं है। तब जेवुजुन पलटते हैं, उस लड़की को गले लगाते हुए कहते हैं, वेंचिक मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ वेंचिक, मेरा भाई इस हाल में है, राजकुमार भी जेल में है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, न राजकुमार भी को जेल से निकाल पा रहा हूँ, न अपने भाई को ठीक कर पा रहा हूँ, न तुम्हारा ख्याल रख पा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई होप आप उससे पूरी कर देंगे, क्योंकि आप मैंने जब भी कहा है आपने वो रिक्वेस्ट हमेशा पूरी की है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको ये एफ पसंद आया है, सच में अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस पर 300 लाइक पहुँचा दीजिएगा। जैसे इस पर 300 लाइक्स होंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पोस्ट कर दूँगी, वरना मैं जब तक जो है दुनिया से पहले तुम और प्रॉमिस का पार्ट ही चलाऊँगी। जैसे इस पे 300 लाइक्स होते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पोस्ट कर दूँगी। मतलब जितनी जल्दी 300 लाइक्स होंगे उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट को पक्का मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी 300 लाइक्स कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए बाय गाइस।